हमने क्या किया कि हमने एक कॉइल ली जिसकी साइड ए बी सी एंड डी। तो हम क्या कर जो इसकी लेंथ विड्थ है वो है ए, और इसकी जो लेंथ है वो है एन, और ये जो कॉइल है ये जो है वो रोटेट कर सकती है जब हम लोग इसे मैग्नेटिक। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं नॉर्थ एंड साउथ में। तो इस पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होगी, और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो है वो इस पे लगने वाले हर जो है को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जो कि चार हमारे जो है वो कंडक्टर्स होंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे साइड सी टू ए टू बी, बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो अब हम लोग क्या करेंगे इनमें जो है वो डायरेक्शन जो साइड ए बी है इसमें जो गुजरने वाला डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है। तो मतलब ये कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड और इसके दरमियान एंगल जो है वो 180 है, और साइन 180 की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग साइड सी टू डी में देखेंगे करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। अच्छा, जब साइन ज़ीरो हम लोग एफ इज इक्वल आई एल की साइन ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू ज़ीरो है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साइड बी और सी में जिसमें जो है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे साइड डी टू ए में फाइंड करें, उसको भी परपेंडिकुलर है, फोर्स क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग देखें, अब हम लोग जो है फोर्स हमने फाइंड कर ली, वही फार्मूला टॉर्क फोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग राइट हैंड रूल पाम रूल के जरिए जो है वो फाइंड करते हैं। साइड डी ए में फाइंड करते हैं थंब को करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है वो क्या होगी, फोर्स जो है वो आउट ऑफ द पेज होगी, यानी कि फोर्स जो है वो आउट ऑफ द पेज है। अब हम लोगों ने साइड डी ए की जो है वो फोर्स फाइंड कर ली। अब हम लोग इसी तरह ही अब लोग जो है वो साइड बी टू सी में भी जो है राइट हैंड टू पावर। कब करंट की डायरेक्शन क्या है, अब करंट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है नॉर्थ साइड टू साउथ साइड है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इन टू द पेज होगी, यानी इन टू द होगी, जो कि डी ए में आउटवर्ड थी और इसमें बी सी में क्या है, इनवर्ड हो गई। तो अब हम लोग जो है वो देखेंगे, देखिए दो फोर्सेस लग रही है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो है वो एक दूसरे के क्या, जब दो इक्वल फोर्सेस हो लेकिन मैग्नीट्यूड में जो है मुख्तलिफ हो, तो जो दोनों फोर्सेस जब इस पे एक्ट करेंगी तो क्या होगा कि कॉइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना शुरू हो, इन दोनों से क्या कपल बनता है, और ये दोनों क्या करना, रोटेट करना शुरू हो गए। अब ये दोनों ने है जो है वो रोटेट करना, दोनों फोर्स, एक फोर्स जो साइड ये जो, अब क्या हुआ कि जब दोनों फोर्सेस ने जो साइड सी पे लगने वाली उसने इनवर्ट खींचा, और जो साइड डी पे लगने वाली फोर्स थी उसने आउटवर्ड खींचा, तो ये क्या हुआ कि ये कॉइल ने क्या किया कि रोटेट करना शुरू कर दिया। और ये कॉइल जो है ये रोटेट करना शुरू होगी, लेकिन दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स जो है वो एक ही बॉडी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कपल जो है वो तब एक्ट करता है जब दो इक्वल फोर्सेस हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन जो है वो एक ही बॉडी पे। देखिए अगर जो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन ये इसमें जो है ये एक पॉइंट है जो कि मिड में है। जो मिड वो पॉइंट है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द ये पूरी कॉइल जो है वो रोटेट करती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जो साइड डी ए जहाँ पे फोर्स F2 एक्ट कर रही है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये एक जो है वो मोमेंट आर्म है एक फोर्स के लिए जो कि डी ए पे लग रही है, और जो दूसरी फोर्स के लिए जो इस पॉइंट ऑफ सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जो है वो साइड सी बी जहाँ पे फोर्स लग रही है वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म है दूसरे के लिए। तो अगर हम लोगों ने टॉर्क फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स टॉर्क बाय फोर्स F1 एंड टॉर्क बाय फोर्स F2 फाइंड करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों टार्क्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास जो है वो टार्क की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आप सब लोग को समझ आ गया होगा। अगर
ज़रूर वीडियो देखिएगा, ना समझ आए तो कल क्रॉस